तो और मेरे भाई लोग कैसे हो। तो यार वापस से स्वागत आप सभी का हमारे एक ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो में, जिसमें कि आज मैं वापस से खेलने वाला हूँ सोलो वी स्क्वाड। और भाई इस वाले मैच में ना बस देखते जाना, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे मैं 3 स्क्वाड्स के बीच में सैंडविच हो जाता हूँ। और भाई मैं फिर वहाँ से कैसे बच के निकलता हूँ वो ज़रूर देखना आप। फिलहाल मैं उतरा था पोचिंग के में, जहाँ पे कि मेरे को उतरते ही उजी मिल जाती है और एक बंदा भी दिख जाता है। अब इसे तो मैंने नॉक फिनिश कर दिया था, लेकिन इसके 3 बंदे और थे जिनके सामने से स्टेप आ रहे थे। और भाई इस वाले क्लच के लिए तो मतलब एक लाइक क्या सब्सक्राइब होना चाहिए, मतलब सब्सक्राइब ठोक दो यार ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। अब मैं फिलहाल आता हूँ इस वाले बान हाउस में, जहाँ पे मेरे को उजी की एमओ मिल जाती है और सामने से एक बंदे के स्टेप भी आ जाते हैं। अब इसको मैं जैसे ही नॉक करता हूँ, मैं फिनिश करने का ट्राई भी करता हूँ, लेकिन भाई वो कवर में जा चुका था। अब इसका दूसरा टीममेट सामने वाले घर में था, जो कि जाकर मतलब ब्रोकन वॉल पे बैठ जाता है और वहाँ से स्मोक करता है उस बंदे को बचाने के लिए। और फिर वो पीछे भाग जाता है, इसलिए मैं पहले ही एडीएस खोल के बैठ जाता हूँ जहाँ से वो क्रॉस करेगा। अब वो वहाँ से क्रॉस तो कर लेता है, लेकिन मैंने उसको 2 बुलेट्स हिट करी थी, इसलिए मैं जल्दी से मतलब मौका नहीं गंवाता और जाने मतलब पुश कर देता हूँ उन पे। और भाई उजी मतलब बिना एक्सटेंडेड मैग के साथ कितनी खतरनाक साबित हो सकती है वो बस आप देखते जाओ। भाई यहाँ पर मेरे साथ स्कैम होते होते बचा, मतलब क्या ही स्कैम होता। अगर मेरे पास एकेएम नहीं होती तो मैं यहाँ पे बिल्कुल फिनिश हो जाता। और उजी वैसे अच्छी गन है, लेकिन भाई बिना एक्सटेंडेड मैग के साथ बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकती है 2 बंदों के अगेंस्ट। अब मैं फ़िलहाल आया था मतलब ये वाले स्क्वाड हाउस की छत पे चढ़ चुका था, क्योंकि मेरे को सामने से एक गाड़ी का साउंड आया था और वो सामने मतलब 2 स्टोरी पे जाके रुक जाती है। और वो बिल्कुल सेंटर में जो बंदे थे उनको बुलाने के लिए वहां से बोट स्कैम कर रही थी। अब भाई वो वाले बंदे इतने पागल थे ना कि इन पे वो लोग पुश कर देते हैं बाइक लेके। अब मैं यहाँ से 3 स्टोरी वाले बंदे को थोड़ा डैमेज देता हूँ, लेकिन भाई मेरे को पता था कि बाइक वाले इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। वो चर्च पे जाके रुकेंगे और भाई होता भी वैसा ही है, वो चर्च पे जाके रुकते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले बोट आता है, मैं उसे निपटा देता हूँ पहले तो। अब मुझे पता था कि मैं अगर इन पे पुश करूंगा तो बाइक वाले ऑब्वियस से बात है यहाँ पे मेरे को आके फिनिश कर देंगे, इसलिए मैं सबसे पहले तो इनके गाड़ी की टायर पंचर कर देता हूं, क्योंकि भाई ये कहीं पे भी जा ना सके जिससे। और मैं यहाँ से गाड़ी लेके सीधे स्क्वाड हाउस पे निकल जाता हूं, लेकिन इतने में इन दोनों की फाइट हो जाती है। अब मैं जब तक स्क्वाड हाउस पे आता हूं तब तक भाई इनकी फाइट जारी थी, लेकिन भाई मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूं। सबसे पहले तो अपनी पोजीशन पे जाता हूं। अब मैं जैसे स्क्वाड हाउस पर आता हूं तो मेरे को गिफ्ट के तौर पर एक बोट मिलता है, जिसे कि मैं फिनिश कर देता हूं। अब मेरा पूरा फोकस था चर्च वाले बंदों पे, जो कि भाई उन्होंने मेरे को स्पॉट कर लिया था यहाँ से, और वो मेरे पे फायर भी कर रहे थे। लेकिन मैं उन पे ध्यान नहीं देता हूँ और पीक वीक बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि वो पूरे 4 बंदे थे। और यहाँ से तभी एक बग्गी भी गुजरती है और भाई ये भी पीछे जाके रुक जाती है। अब यहाँ पे मैं उन्हें डैमेज तो देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई वो रेंडरिंग की वजह से दिख रहे थे, पता नहीं उन्हें डैमेज ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत बार फायर करता हूँ लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता है। अब चर्च वाले बंदे जो थे वो स्मोक करके 2 स्टोरी वाले बंदों पे पुश कर देते हैं।
जिन्हें कि भाई मैं थोड़ा डैमेज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई उनके शायद पैर वैर पे लग रही थी गोलियाँ, क्योंकि भाई बहुत कम डैमेज मतलब मार्क भी नहीं आ रहा था डैमेज का, बहुत ही छोटा सा मार्क आ रहा था। इसलिए मैं समझ चुका था कि भाई ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है उनको डैमेज देने के लिए। तो मैं वेट करता हूँ कि जैसे वो पुश करेंगे भाई मैं एक दो को तो गाड़ी से ही गिरा दूंगा। अब यहाँ पर ये बहुत देर तक फायर नहीं करते हैं, मतलब पूरा सन्नाटा रहता है, लेकिन भाई तभी थोड़ी देर बाद एक बंदा स्नाइपर चलाता है किसी पे। अब मैं सोच रहा था कि ये शायद मेरे को ट्रोल कर रहे हैं, और भाई फिर सभी बंदे फायर करने लग जाते हैं, लेकिन भाई ये मेरे को ट्रोल नहीं कर रहे थे, ये एक गाड़ी पे फायर कर रहे थे। और भाई वो गाड़ी वाले हैं जो इन वाले बंदों से बचने के लिए मेरे स्क्वाड हाउस पे आके गाड़ी ठोक देते हैं। और भाई उसके बाद क्या ही स्कैम होता है उन बंदों के साथ भी और मेरे साथ भी, बस देखते जाओ। अब यहाँ पे मैं पूरा पैनिक सिचुएशन में आ चुका था, क्योंकि भाई मतलब दोनों तरफ से पड़ रही थी। मैं जैसे ही ऊपर टीपीपी लेने जाता तो ये वाले बंदे मेरे को चर्च वाले बंदे मारते, और भाई नीचे जाता तो ये वाले बंदे मतलब नेट वेट फेंक रहे थे मेरे पे। और भाई मैं पूरा पैनिक हो चुका था यहाँ पे, इसलिए मैं पहले तो सीढ़ी पे आता हूँ, क्योंकि ये वाली जगह बहुत ही अच्छी है टीपीपी लेने के लिए। और भाई मैं यहाँ से एक बंदे को नॉक भी कर देता हूँ, और भाई फिर मतलब रश कर देता हूँ इन बंदों पे, क्योंकि एक बंदा दूसरे बंदे को रिवाइव दे रहा था, और इन दोनों को मैं ठिकाने लगा देता हूँ। अब इसके पास से मेरे को एकेएम मिल जाती है, क्योंकि भाई ऊजी में एमओ नहीं थी, इसलिए मैं एकेएम उठा लेता हूँ। अब मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई ये बंदे मेरे को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये ओपन में मतलब भाग रहे थे इधर उधर, और मेरे को शायद ये मतलब पूरे 4 बंदे थे, इसलिए बहुत ही ज़्यादा और कॉन्फिडेंट थे। तो मैं जल्दी इनकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। और भाई मैं तभी एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, इनके स्क्वाड के बंदे को। और भाई फिर ये थोड़ा चौकन्ना हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता लग चुका था कि भाई बंदे को थोड़ा मतलब सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि मैंने इनके बंदे को नॉक कर दिया था। लेकिन तभी एक गाड़ी आती है, मतलब डासी आती है, जो कि मेरे लेफ्ट साइड में आके रुकती है। अब मैं यहाँ पे 2 बंदों को नॉक कर चुका था, और भाई इसका तीसरा बंदा मेरे पास पुश कर देता है, और इतने में मैं हील भी कर लेता हूँ, क्योंकि वो बंदा बहुत ही लेट कर चुका था। अब इस वाले बंदे को तो मैं फिनिश कर देता हूं, लेकिन भाई तभी इस वाले स्क्वाड का चौथा बंदा है, जो पता नहीं कहां से ही गाड़ी लेकर आता है। अब भाई ये वाला बंदा जो है ये उस वाले बंदे को रिवाइव कर देता है, जिसको कि मैंने गाड़ी से उतारा था। और भाई वो रिवाइव होते ही ये जो मिनी वाला है, जो दूसरी स्क्वाड का बंदा था, जो कि भाई सप्रेस्ड मिनी चला रहा था लेफ्ट साइड से, और भाई ये वाला बंदा उस रिवाइव बंदे को मतलब मेरे किल को ये मतलब नॉक भी कर देता है और फिनिश भी कर देता है। तो भाई मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मैं सबसे पहले तो इस वाले बंदे को देखता हूँ, लेकिन इसको देखने के चक्कर में ये गाड़ी वाला निकल लेता है यहाँ से। और भाई फिर मैं मिनी वाले को भी देखता हूँ बहुत देर तक, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं था। इसलिए मैं सबसे पहले तो जोन में जाता हूँ, क्योंकि वो बंदा शायद कहीं पे सांप बना था और मैं सांप से पंगे नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैं सबसे पहले तो जोन में आकर यहाँ पे हील करता हूँ। और भाई देख रहे हो अभी तक मेरे पास लेवल 1 का वेस्ट है, और भाई हेलमेट है, वो भी ज़्यादा कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा डैमेज है ये भी। और मैं यहाँ पर आता हूँ तभी मेरे को सामने रिज पे बंदा दिखता है, जो कि रेंडरिंग की वजह से दिख रहा था। इसलिए मैं सबसे पहले तो पूरा टाइम लेता हूँ उस बंदे को मारने के लिए। अब ये वही वाला बंदा था जो कि भाई वहां से भागा था।
अब मैं इस वाले बंदे को डैमेज तो देता हूँ, लेकिन भाई उसका कुछ फायदा नहीं होता है क्योंकि रेंडरिंग की वजह से दिख रहा था वो। अब भाई मैं उस वाले बंदे को तो नहीं मार पाता, लेकिन भाई मेरे को दूसरा बंदा दिखता है जो कि वो मिनी वाला था जिसने मेरा किल चुराया था स्क्वाड हाउस पे। और भाई ये दोनों बंदे मतलब अलग अलग स्क्वाड के बंदे एक साथ क्या कर रहे थे मेरे को नहीं पता, लेकिन तभी मैं यहाँ पे मतलब प्रोन हो जाता हूँ क्योंकि वो बंदा मेरे पे मतलब एम खोल के बैठा था वहाँ पे लेट के। और भाई लेट के जो स्प्रे पड़ता है ना, बिल्कुल हैकर टाइप पड़ता है, इसलिए मैं सबसे पहले तो प्रोन हो जाता हूँ। लेकिन तभी वो मिनी वाले बंदे का टीममेट है जो उस वाले बंदे पे पुश कर देता है, जो कि मतलब स्क्वाड हाउस से भागा था, जो चर्च वाली स्क्वाड का जो चौथा बंदा था। और भाई इस मौके का फ़ायदा मैं उठा लेता हूँ और यहाँ से सबसे पहले तो निकल लेता हूँ। अब मिनी वाले बंदे का टीममेट था, उसने उस वाले बंदे को भर दिया था, जो कि स्क्वाड हाउस वाली टीम का जो चौथा बंदा था उसको भर दिया था। और भाई मैं तभी इस मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ पर जाता हूँ क्योंकि वो बंदा डैमेज होगा, और इसी मौके का मैं फ़ायदा उठा लेता हूँ। और वाकई में ये बंदा डैमेज था और यहाँ पे हील कर रहा था, लेकिन मैं आता हूँ और भाई इसे फिनिश कर देता हूँ। अब बचे थे ओनली 3 बंदे। भाई वो थे बिल्कुल मतलब मेरे अपोजिट साइड पीछे जो स्क्वाड हाउस होता है वॉटर सिटी के पास, वहाँ पे वो बंदे थे और कैंप कर रहे थे। और एक सोलो बंदा था, एक मैं था और 2 बंदे टीममेट थे, जिनमें से कि भाई वो सोलो बंदा जो रिज पे बैठा था उसने मतलब दोनों बंदों को फिनिश कर दिया। अब मैं ऐसे डैमेज तो दे रहा था, लेकिन भाई उन्होंने ना तो कुछ डैमेज पड़ता है क्योंकि ये भी शायद रेंडरिंग की वजह से था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डैमेज देता हूँ लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं था। और भाई ये वाला बंदा उन दोनों बंदों को फिनिश कर देता है और इसको मेरी लोकेशन भी पता थी क्योंकि मैंने फायर किया था जस्ट थोड़ी देर पहले। और भाई ये वाला बंदा मतलब इतना व्यस्त था लूटने में क्योंकि उस बंदे के पास ओम थी और मेरे को ये ओम से मारना चाहता होगा, इसलिए वो उसको लूटने में व्यस्त था। और भाई इतने में मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। भाई क्या ही बंदा था, मतलब लूटने में इतना व्यस्त कौन होता है। तो यार यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।